हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन 21 नंबर से लेके 40 नंबर तक, यानी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 के 20 क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है दोस्तों। एकदम तैयारी में लग जाइए, एकदम एक सीट पक्का कर लीजिए दोस्तों। कोई कुछ भी हो जाए, एकदम एक सीट इस बार आपको पक्का करना ही है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीचर के लिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में साहित्य के क्षेत्र में सब अधिक प्रसिद्ध कौन था, ठीक ना। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे दोस्तों, तो उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक ना, 9 रत्न। तो उसमें साहित्य के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है दोस्तों आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि की वराहमिहिर। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कालिदास दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक ना। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों धन्वंतरि की। तो धन्वंतरि की पुस्तक एक है दोस्तों, याद रखिएगा। धन्वंतरि की पुस्तक है सुश्रुत संहिता, ठीक ना। सुश्रुत संहिता इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वराहमिहिर की बात करते हैं दोस्तों, तो वराहमिहिर की पुस्तक याद रखिएगा। वराहमिहिर की पुस्तक का नाम है दोस्तों बृहत संहिता, ठीक ना, बृहत संहिता। ये सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। कालिदास की बात करते हैं दोस्तों, तो कालिदास के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत सी पुस्तक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। कालिदास की पुस्तक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है, मेघदूतम है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। और दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, उसमें धन्वंतरि भी थे, वराहमिहिर थे और कालिदास भी थे, ठीक ना। आर्यभट्ट नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कि गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था, ठीक ना। गुप्त काल में पूछ रहा है कि औषधि का प्रमुख विद्वान कौन था, ठीक ना। धन्वंतरि, पतंजलि, वराहमिहिर की पाणिनि। क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरि था, ठीक ना। 22 का ए हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों पतंजलि की। तो पतंजलि की एक रचना है दोस्तों, याद रखिएगा, महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? ये पतंजलि की रचना है, ठीक ना। याद रखिएगा महाभाष्य। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, इसलिए लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना। आप उसको मैनेज कर लीजिएगा और वीडियो को इसी तरह लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार दे रहे हैं। थोड़ा और इसको शेयर कीजिए कि और लोगों को मदद भी हो पाए और मैं आपके लिए अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ। देखते हैं दोस्तों पाणिनि। देखिए पाणिनि की पुस्तक एक है दोस्तों, याद रखिएगा, पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वराहमिहिर के बारे में मैंने बताया ही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग, ईसिंग, फाहियान, चांग काई। क्या हो जाएगा 23 का आंसर? तो देखिए दोस्तों, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, ठीक है ना। ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। तो वेनसांग दोस्तों इसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए दोस्तों हर्षवर्धन के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम क्या है दोस्तों? हर्षचरित, ठीक ना। हर्षचरित पुस्तक किसके बारे में लिखा गया है? तो ये हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा गया है दोस्तों। और किसने लिखा है? तो हर्षचरित पुस्तक लिखा है वाण भट्ट ने। किसने लिखा है? वाण भट्ट ने लिखा है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण है, वाण भट्ट। इनके ही बारे में दोस्तों ये संस्कृत में लिखा गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों फाहियान की। तो देखिए दोस्तों फाहियान की याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक ना दोस्तों। और वेनसांग की एक पुस्तक भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सी यू की। इसमें इन्होंने अपनी यात्रा और भारत के बारे में भी वर्णन किया है, महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों इतना पॉइंट मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? सार्ण युग में, कि गुप्त युग में, कि चालुक्य युग में, कि मौर्य युग में? क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा गुप्त युग में बनी, ठीक है दोस्तों। अपना कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। 20 में से कोशिश कीजिएगा कि आपका 15 सही हो जाए, ठीक है ना। तो गुप्त काल में बनी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अजंता की गुफाओं में
गुफाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो वाकाटक का एक सम्राट था दोस्तों, उसका नाम था हरिसेन, ठीक ना, हरिसेन। हरिसेन एक वाकाटक के राजा थे, उन्होंने ही अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया है। और कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? तो 32 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 32 गुफाएं हैं, जिसमें से 16वीं और 17वीं जो गुफा है दोस्तों, उसका संबंध गुप्त काल से है, ठीक ना। 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध किससे है? गुप्त काल से। आपको ये पॉइंट कैसा लगा एकदम बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दोस्तों। 25 नंबर है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? महत्वपूर्ण है। दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, कन्नौज और अजमेर और उदयपुर। यानी जब आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी, तब पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? तो एक तो दिल्ली होगा ही, तो दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ठीक ना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? यानी गुप्तकालीन शिक्षा का महान केंद्र पूछ रहा है, ठीक ना। गुप्तकालीन का पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों नासिक, उज्जैन, अयोध्या, नालंदा। क्या हो जाएगा? तो ये नालंदा हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। 27 नंबर देखते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अरब आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिंध पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद खां कि मोहम्मद गोरी। क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों 712 ईस्वी में प्रथम अरब आक्रमण, ठीक ना। महमूद गजनवी के बारे में याद रखें दोस्तों। महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किया था कुल 17 बार। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। कब से कब किया था? तो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। जिसमें मेन आक्रमण था सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है दोस्तों? तो भगवान शिव जी की मूर्ति है, ठीक ना। अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया है? बाजार नियंत्रण पर व्यवस्था लागू की एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, और ऑप्शन है मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए विशाल सेना का गठन किया कि उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कार्य किया है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक ना। उपयुक्त सभी। मंगोलों से रक्षा भी किया है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया है, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया है, ठीक ना। 29 देखते हैं नंबर। 29 नंबर है कि प्रतापी चोल शासकों में कौन से शासक प्रसिद्ध हुए? जो प्रतापी चोल शासक था तो उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम, ए और बी दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 29 का? इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी दोनों प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक ना। चोल बात करते हैं दोस्तों चोल। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय चोल ने, ठीक ना। विजयालय चोल ने की थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा। अगला देते हैं 30 नंबर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? किसके कार्यकाल में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था? बहरराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक कि नासिरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? तो 30 का आंसर आसान है दोस्तों, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक ना। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन ये मर गया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। फिर आगे चलकर दोस्तों एक बार बिजली गिरी थी तो ऊपर का कुछ भाग टूट गया था, तो फिर उसको और बढ़ाकर फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें है दोस्तों? तो 5 मंजिलें हैं, याद रखिएगा। 5 मंजिलें हैं, ठीक ना, 5 मंजिलें। और ऊपर की मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 31 नंबर देखते हैं।
कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह की गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा 31 का आंसर? तो 31 का आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक दोस्तों सिख धर्म के प्रथम गुरु या सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक ना। याद रखिए दोस्तों अर्जुन देव के बारे में। तो अर्जुन देव को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो अर्जुन देव को जहांगीर ने दोस्तों मृत्यु दंड दिया था, ठीक ना। जहांगीर ने मृत्यु दंड कह दे या फांसी कह दे, वही याद रखिएगा, ठीक ना। गुरु तेग बहादुर को किसने दंड दिया था या मृत्यु दंड दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था, ठीक ना। औरंगजेब ने, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। औरंगजेब ने दिया था। तो जहांगीर ने दिया था गुरु अर्जुन देव को और औरंगजेब ने दिया था गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखिए दोस्तों, ये सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, ठीक ना। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई? ये तो महत्वपूर्ण है, आसान भी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, शेरशाह सूरी, जहांगीर। क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने बनवाई थी, ठीक ना। अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला देते हैं 33 नंबर। 33 नंबर भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया था? शाहू, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, बाजीराव। क्या हो जाएगा 33 का आंसर? तो ये भी आसान है, शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने। शिवाजी की माँ का क्या नाम था? जीजाबाई था। बहुत एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक ना, जीजाबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित शासकों में कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था, उसका नाम पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक के सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा 34 का आंसर? तो 34 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों देखिए बहुत पढ़ा लिखा राजा था। दिल्ली शासकों में अगर बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये कोई भी कार्य करता था, कार्य तो सही करता था, लेकिन इसका भाग साथ नहीं देता था। तो 4 से 5 कार्य ऐसा किया जो इसके खिलाफ हो गया, ठीक ना। इसलिए इसको लोग बुद्धिमत्ता और पागल भी कहते थे, ठीक ना, पागल भी कहते थे। इसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों मोरक्को का निवासी आया था दोस्तों, इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिए 1333 में। कहाँ का निवासी था पूछ सकता है, तो मोरक्को का निवासी था। मोरक्को मतलब अफ्रीका का निवासी था। अगला क्वेश्चन देते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध से पड़ी? महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी साम्राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध से पड़ी दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, वानडीवास का युद्ध, के पलासी का युद्ध। क्या हो जाएगा 35 का आंसर दोस्तों? तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बक्सर का युद्ध, ठीक ना। बक्सर के युद्ध से दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर औपचारिक नींव डाल ली थी, ठीक ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कौन नेतृत्व कर रहा था? तो मीर कासिम कर रहा था, ठीक ना। मीर कासिम हार गया और हेक्टर मुनरो जीत गया। और बात करते हैं दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के साथ हुआ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली था और सदाशिव राव था। वानडीवास का युद्ध याद रखिएगा 1760 में। 1760 में वानडीवास का युद्ध होता। पलासी का युद्ध दोस्तों, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। और कौन नेतृत्व कर रहा था? तो सिराजुद्दौला इसका नेतृत्व कर रहा था। अगला देते हैं 36 नंबर। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण है पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा 36 का आंसर दोस्तों? तो 36 का आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1916 में हुई थी, 1916 में, याद रखिएगा। 37 देखते हैं दोस्तों, 37 क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों वो पॉइंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये भी जरूर बताइए, ठीक ना। 37 नंबर देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। भूखा प्रथम, कृष्णदेवराय की, राम राय की, हरिहर प्रथम। क्या हो जाएगा 37 का आंसर दोस्तों। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध शासक था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक ना। और देते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत आया था। यानी सीधा सीधी कहने का मतलब है कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था, ठीक ना। अकबर, हुमायूं, जहांगीर कि शाहजहां। क्या हो जाएगा 38 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 38 का आंसर हो जाएगा जहांगीर दोस्तों। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी में दिया है, देखिए दोस्तों एनसीईआरटी में दिया है कि सर टॉमस रो ने दोस्तों जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने और बघी, जो बघी होता है दोस्तों घोड़े की, तो बघी प्रदान की थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो किसने दिया था, तो सर टॉमस रो ने दिया था जहांगीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 हो गया, 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको दिया जाता है। यानी किसको जाता है दोस्तों सती प्रथा का अंत करने का श्रेय। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या हो जाएगा 39 का आंसर। तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक ना। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने का प्रथम यूरोपीय कौन था। यानी प्रथम यूरोपीय का नाम पूछ रहा है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक ना। आज के लिए बस इतना दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।